नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश कुमार कुशवाहा आप लोग के बीच में फिर से एक बार। जैसा कि हर महीने मेरा ट्रेनिंग चलता है तो इस महीने में भी चला और लोग दूर दूर से आए और बैक टू बैक 2 ट्रेनिंग हुआ है। एक तो दूर से जो मेरा प्राइवेट बैच चलता है, फिक्स है, हर महीने में एक बैच चलता है, तो उसमें बहुत दूर दूर से लोग आए सीखने के लिए। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये लाइव स्टॉक का बिजनेस है। मैं अपनी बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, कहीं से भी जानकारी लेके ही करना चाहिए। जो अनुभव अगर आप लेकिन नहीं करते हैं तो बाद में बहुत ज़्यादा आपको नुकसान का सामना करना पड़ जाता है और बहुत चीज़ें सीखना पड़ता है। वैसे बकरियों को कैसे हम रख रखाव करें, कौन सा सीज़न में क्या खिलाएं, बीमारियों का देखभाल कैसे करें, बीमारी होने से कैसे रोकें, बहुत सारी चीज़ों को जानना होता है। और पहले पशुपालक बात कोई नहीं समझ पाता है, बोलने पर भी ये बात नहीं समझ पाता, लेकिन जब वो फार्मिंग करता है तो उसके पास मुसीबत आता है और बहुत ज़्यादा कॉल हम लोग के पास भी, व्हाट्सएप भी आता है कि मेरी बकरियों का ये है, वो हो रहा है। तो चूँकि बिना सिम्टम्स जाने, बिना उसका कारण जाने आदमी बता नहीं पाता, क्योंकि बीमारी का इलाज बताना बहुत बड़ी बात नहीं है। बीमारी हो ना, इस पे काम करना है। यदि आपकी पशु बीमार हो गई, बकरी बीमार हो गई, तो आप इलाज करेंगे, ट्रीटमेंट करेंगे, तो बहुत सारे उसके सिम्टम्स पहचान के, उसके कारण पहचान के करने होते हैं। तो अगर वहाँ से कोई बता रहा है किसी विशेषज्ञ के पास, तो पूरा कारण वो सामने वाले को समझ में नहीं आएगा कि आखिर दस्त हुआ तो क्यों हुआ, बहुत सारे रीजन होते हैं। तो एक किसान ही जान सकता है और ये सभी कारण को जानने के लिए उनको ट्रेनिंग में बैठना बहुत ज़रूरी है, चाहे कहीं से भी करें। और वो चीज़ें ना हो, सपोज दस्त है या बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनकी बकरियों के साथ उस टाइप का ना हो जो जानलेवा हो जाए, बहुत सारी बीमारियों की बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ तक ना बात पहुँचे, इसके लिए वो ट्रेनिंग लेना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो सिलेबस जान पाएँ कि कब क्या खिलाना है, किस मौसम बदलाव हुआ तो क्या मुझे देना है। क्योंकि जो बकरी चराई पे रहती है वो अपना कुदरत के गोद में है, वो भगवान के शरण में है, तो उसे उतना करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो बकरियों को आपने अपने पास रखा है, अपने अनुसार उसको खान पान और समय के अनुसार जो भी आप दे रहे हैं, तो ये आपके लिए, बकरियों के लिए ये आपके भरोसे बकरियां हैं, तो आपको सब चीज़ देखना होता है। तो ट्रेनिंग में बहुत सारे दूर दूर से भी लोग आए थे। तो मेरा ट्रेनिंग तो जानते ही हैं किस तरीक़ा का है। मेरा ट्रेनिंग बिल्कुल प्रैक्टिकल होता है, बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर मैं खुद करके दिखाता हूँ। तो एक सिलेबस के अनुसार उनको पढ़ाया भी गया, थ्योरी भी पढ़ाया गया, जितना हो सका थ्योरी के बारे में बिल्कुल डीपली जानकारी, ताकि उनका नोट्स भी बने और अपने घर पर नोट्स ले जाएं और बाद में भी उसको देख पाएँ। क्योंकि अगर मैं कितना भी ऐसे मौखिक लोग बता दें, हम या कोई भी, तो दिमाग में नहीं रहता बातें। चूँकि वो नए हैं और आप पुराने हैं तो आप एक तरह से उसमें पारंगत हैं, कर रहे हैं, लेकिन नए आदमी के लिए हर चीज़ नया होता है। तो जब तक वो नोट्स नहीं बनाए तो बाद में वो सही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भूल जाएंगे, दिमाग से निकल जाता है। इसलिए उनको नोट्स भी बनवाया जाता है ताकि विस्तार से पढ़ा कर। मेरा ट्रेनिंग का जब चल पड़ता है ट्रेनिंग, तो मैं कोई घड़ी नहीं देखता। मेरा एक नशा होता है कि जितना ज़्यादा हो सके सामने वालों को बता दूं। चूँकि मैं भले 5 दिन अगर ट्रेनिंग दे रहा हूं तो मैं थक जाऊं, बाद में रेस्ट ले लूँगा, लेकिन सामने वाला को कुछ अगर भला होता है तो जितना हो सकता है कर दो, क्योंकि उम्मीद लगा के फीस दे के वो बिताए उतना दूर से आए हैं। तो उनको सवेरे 8 बजे से मैं रात के 8 या 9 बजे तक भी क्लास लेने का क्षमता रखता हूँ और मैं उनको बताता हूँ। अभी रात का भी समय हो गया, फिर भी क्लास चल रहा है, जिस तरीक़ा से आप वीडियो में देखें। तो एक बैच चला जो कि रेगुलर महीने का चलता है, और इसमें मैंने हर चीज़ें प्रैक्टिकल करके स्वयं करके दिखाया ताकि वो सामने वाले कर पाएँ। तो इसमें मैं हर चीज़ों पर बिंदु पर फोकस किया जो मैं बता सकता हूँ। जैसे बकरी को कैसे चारा खिलाएं, बकरियों को देखभाल कैसे करें, बकरियों को बाड़े के बाहर निकाल कर पेशाब कैसे कराएं, ये भी एक ट्रिक है और ये मैं ही कर सकता हूँ, या मेरे जैसे जो किसान करते हैं वही कर सकते हैं, कोई साहब की बस की बात है नहीं बकरी मुताना। तो बकरी को कैसे मुताएं ये भी बताया गया, ताकि बाड़ा आपका सूखा रहे, बकरियां बाहर आके पेशाब करें। बकरियों को क्या खिलाएं मैं खुद खिला के दिखाया, क्योंकि मैं एक ज़मीनी स्तर पर किसान हूं, तो मैं बकरियों को कैसे खिलाया जाता है मैंने उन लोगों को खिला के दिखाया। बाड़े में आप यदि बाड़ा को आप सैनिटाइज रखते हैं, साफ़ सुथरा रखते हैं, तो आप बीमारी से बच पाएंगे। तो बाड़े में झाड़ू कैसे लगाएं, झाड़ू लगाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन होता है कि जब मास्टर स्वयं लगा रहा है तो सामने वालों पर इफेक्ट पड़ता है कि सर स्वयं होके लगा रहे हैं तो मुझे भी आगे चल के लगाना है, बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं तो लगाना पड़ता है। तो मैं झाड़ू उनको स्वयं लगा के उनको दिखाता हूँ, या दिखाया मैंने, इनको आप देख सकते हैं। उसके बाद झाड़ू लगाने के बाद बाड़े को कैसे हम सैनिटाइज करें, बाड़े को कैसे सैनिटाइज करें, जो भी हम चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जैसे चूना पाउडर वगैरह कैसे कितना मात्रा में दें ताकि बाड़े में उत्पन्न हो चुके जीवाणु खत्म हो, और खुद कूड़ा उठाकर बाहर फेंकने का क्षमता
एक मास्टर होने के बाद भी उमेश कुमार कुशवाहा रखता है। तो कूड़े को बाहर बिल्कुल उठा के फेंकें। इससे एक संदेश ये जाता है कि प्रतिदिन आप जो झाड़ू मारते हैं, जो बकरियों का मैगनी इकट्ठा हो रहा है, उसको बाहर बाड़े से ज़रूर करें, या बाड़े में कहीं साइड में भी रखते हैं जहाँ धूप लग रहा है तो वहाँ सुखा दें, या फिर गड्ढा करके दबा दें, या बाहर में कहीं गड्ढा करके जमा करें और बाद में उसका खाद बना के खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले आप बाड़े से उसको हटाएं बकरी के मैगनी को, ताकि उससे उत्पन्न होने वाले अमोनिया गैस वगैरह होने वाले उससे उत्पन्न होने वाले बैक्टीरिया वगैरह से बचा जाए, जिससे बकरियाँ बीमार हो सकती है। तो इन सभी चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ों को प्रैक्टिकल करके दिखाया गया। वैक्सीन किस तरीक़ा से लगाते हैं, वैक्सीनेशन पर भी कि किस तरीक़ा से वैक्सीन लगाते हैं, टीकाकरण कैसे करें, दवा किस जगह दें, किस डोज में दें। क्योंकि ठीक है डॉक्टर के भरोसे भी रहते हैं तो डॉक्टर आपके कर देंगे, लेकिन समय पर डॉक्टर आ पाएंगे इस बात का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि वो सीनियर लोग हैं और बहुत वो व्यस्त इंसान हैं। तो आपको स्वयं आश्रित होना होगा। अब यहाँ आश्रित से जहाँ तक सवाल है दोस्तों कि अगर फार्मिंग में अगर आप टिकना चाहते हैं तो स्वयं पर आपको आश्रित होना होगा। ना तो लेबर के भरोसे आप फार्मिंग कर पाएंगे, हाँ लेबर कर रहे हैं लेकिन कुछ प्रतिदिन का कुछ ना कुछ टाइम आपको चाहिए। दूसरा है कि आप डॉक्टर के भरोसे या किसी ट्रेनर के भरोसे, मेरे भरोसे या किन्हीं और के भरोसे भी फार्मिंग नहीं कर सकते कि वो आएंगे आपके बाड़े में और आपको संभाल लेंगे। जब ट्रेनिंग के दौरान वो आपको सपोर्ट कर नहीं पाए, ट्रेनिंग के दौरान मोटिवेट कर नहीं पाए, आपको समझा नहीं पाए, उस बारीकियों को सिखा नहीं पाए, तो आपके बारे में एक दिन जाके वो कुछ आपका भला नहीं कर सकते। इसलिए मैं अपनी जानकारी पर भरोसा रखें। हाँ, वो फ़ोन पर मदद कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप अगर बना के आप लोग को दें जिसमें वो हेल्प करते हैं, या फिर जैसे मेरा तो एक छोटा सा चैनल भी यूट्यूब पर है जिस पर मैं जानकारी देते रहता हूं, तो उस पर भी लोग अपना देखते हैं, उससे भी उनका बाद में हेल्प होता रहता है। मैं उस पर जुड़ा रहता हूं ताकि उनके साथ और पूरे जितने लोग मेरे दुनिया में जो भी लोग देख रहे हैं यूट्यूब, उनके सबके साथ मैं जुड़ा हूं और मैं जानकारी उस सबके लिए कोशिश करता हूं डालने के लिए। तो जो मेरे से ट्रेनिंग लिए हैं उनको वो चीज़ें को ज़्यादा समझ में इसलिए आता है क्योंकि उन्होंने मेरे साथ 5 दिन टाइम बिताया है, मेरे बारे में वो जान गए हैं कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो एक उस तरीक़ा से भी हेल्प हो जाता है। लेकिन जाके बाड़े में हेल्प करना वो संभव इसलिए नहीं है कि जो बंदा यहाँ नहीं समझ पाया वहाँ एक दिन जाके मैं क्या उनको और डिमोरलाइज करूँ, उनको परेशान करूँ, और उससे कुछ होने वाले इंसान, सीखने वाले इंसान को इशारा काफ़ी होता है। तो चारा किस तरीक़ा से खिलाएं बकरियों को, या यानी जो भी चीज़ें जो वर्क हम बाड़े में कैसे कर सकते हैं वो डीपली बताया गया। तो इस तरीक़ा से ट्रेनिंग अगर आप कहीं से भी लेते हैं, प्रैक्टिकल ज्ञान होता है और सामने वाले स्वयं करके ही अगर आपको दिखाते हैं और सामने वाले करने वाले मेंबर हैं, कोई भी किसान हो जो अपना फार्मिंग कर रहा हो, सक्सेस तरीके से कर रहा हो, तो इसका मतलब कि वो ट्रेंड है, यानी कि उसको जीवन समय ने ट्रेंड किया है। किताब पढ़ के भले वो नहीं आया हो लेकिन समय के अनुसार वो ट्रेंड हो गया, उसे जानकारी है। तो आप उस आदमी से भी मिलकर ट्रेनिंग ले सकते हैं और अपना सक्सेस सफल गॉड फार्मिंग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई सामने वाला कितना ज्ञानी है उससे मतलब नहीं है, बस सामने वाला सक्सेस फार्मर है, बस ये आपको जानना है और उससे सीखना है, आप सक्सेस होंगे। बस इस तरीक़ा से करें। और बकरी पालन में तभी आप कदम रखें जब आपके पास सारे संसाधन हो, जैसे चारा का पूरा व्यवस्था हो जो ट्रेनिंग में बताया गया है आपको, हरे चारे के लिए भी आपके पास व्यवस्था हो, आपके पास पर्याप्त रूप से समय हो, आपके पास जगह हो और पूंजी हो, तो ही फार्मिंग में आए। अन्यथा इसमें आपको दिक्कत हो सकता है, आपका जमा पूंजी डूब सकता है। तो सामने वाले कितना कमा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इस पे नहीं आए। आपको सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास कितना साधन है। क्योंकि सामने वाले अगर ये बोलते हैं कि कितना आप साल का कमाएं, तो मेमने ही कमाई होते हैं। मेमने जब बच रहे हैं, मेमने बढ़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ वो दे के जाएंगे। और यदि कमाई तब डिपेंड करता है जब आपके कुछ घर के या फिर आपके एरिया में सस्ते चारे हों जो आप खिलाने पर आपको उतना महंगा नहीं पड़ा हो, तो आपको बेनिफिट है। और अगर बच्चे मरने से बचा लेते हैं, मेमने को मरने से बचा लेते हैं, आप जानकार हैं, तो फिर आपको इसमें फ़ायदा होता है। तो सारे संसाधन हो, टोटल जानकारी हो, तो ही फार्मिंग में आए। अन्यथा और भी लाइन है, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन अगर सीखना हो तो जेन्युइन इंसान से सीखें जो जिसका पैर धरती पे हो और वो खुद फार्मिंग करता हो और उसको अनुभव हो, या कोई भी जो अनुभव हो उसी से करें। ये मैं एक जनरल बातें बोल रहा हूँ। होता है ना कि अगर मेरे प्रति गलत मन में बैठा लिए हैं तो आपको गलत ही लगेगा बातें सुन के, लेकिन ये डीपली मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ विशेष प्रेशर किसी को ट्रेनिंग के लिए भी नहीं देता कि मेरे पास आए हैं, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को बर्बाद होते हुए भी देखा है। तो बस मैं ये जानता हूँ कि जो सक्षम हैं, जो कर सकते हैं, वो बिल्कुल करें, कोई लाइन गलत नहीं है, बशर्ते वो किसान से सीखें, जो फार्मिंग कर रहा है उससे सीखें। आपके एरिया में भी कोई सफलतापूर्वक फार्मिंग कर रहा है तो वहाँ जाकर आप टाइम दे सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं। उनका जो भी वो टाइम देने का फीस लें कोई बात नहीं, लेकिन आप वहाँ से सीख के निकलेंगे, जानकार बन के निकलेंगे। तो रात का समय हो रहा है, अभी मैं एक बैच लिया जो आरसीटी वाले आए हुए थे, जो आरसीटी में पढ़े थे, वो 6 लोग थे। जो 25 का बैच चलता है, लेकिन उसमें से जो चुनिंदे लोग होते हैं जो करना चाहते हैं और अलग अलग से भी प्रैक्टिकल नॉलेज लेना चाहते हैं, तो एक टीम बना के वो आते हैं। तो उनको मैंने अभी ट्रेनिंग देकर विदा किया है, प्रैक्टिकल ज्ञान देकर विदा किया है।
वीडियो को देखें और बात को बस यही समझें कि यदि ये करना है तो टोटल चीज़ों को जो बताया गया है उसके अनुसार फॉलो करें तो ही आएँ। क्योंकि अभी जो भी चुटकी कोई ले ले, आप ले लें, हम ले लें, कोई भी ले ले, बाद में मुसीबत पड़ने पर आपको कोई साथ नहीं देगा, आप अकेले खड़े होंगे और कोई आपके साथ देने वाला होगा नहीं। इसलिए जानकारी ही आपका साथ देगा। आप एक ही इंसान आपको सफल बना सकता है, वो आप स्वयं है। आप अपने आप को सफल बना सकते हैं, आपको अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं। एक आपका सही या गलत फैसला आपके पूरा जीवन के फार्मिंग को निर्धारित करेगा कि आप किस रूप से उसमें आप रहेंगे। तो नमस्कार, प्रणाम।